Hello students, today we will study class 7th history chapter 1. Topic is new social and political groups. During the medieval period, many new social groups emerged. Some of these groups also became politically powerful. medieval पीरियड के टाइम पे बहुत सारे सोशल ग्रुप जो है आपस में मर्ज हो गए थे और ये पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे. Among them were the Rajputs, who were warrior of Rajasthan and its surrounding, the Sikh, who were a religious group of Punjab, the Jatis of Haryana, who were farmers, the Ahom, who conquered and ruled Assam, and the Maratha, who were warriors of Maharashtra. इनमें से कुछ जो थे वो राजपूत थे, कुछ सिख, कुछ जाट थे, कुछ अहोम थे और कुछ मराठा थे जो अलग अलग रीजन के थे और सब एक ही ग्रुप में मर्ज होके अपनी पॉलिटिकली राजतांत्रिक शक्ति को बढ़ावा दे रहे थे. उनकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी. Many new social groups were absorbed into the caste system. फिर नई सोशल ग्रुप भी बनती गई, कास्ट सिस्टम में मर्ज होते गए ये लोग. For example, the Rajput who always wanted to be the heroic and noble got Kshatriya warrior कास्ट स्टेटस. एग्जाम्पल के लिए राजपूत जो हीरोइक और नोबल माने जाते हैं, क्षत्रिय हो गए, योद्धा हो गए. विद द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, वेल्दी लैंड ओनर्स एंड ट्रेडर्स एक्वायर्ड हायर सोशल स्टेटस. और जैसे ही साम्राज्य बढ़ा, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जब से कृषि भी बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ा, वेल्दी लैंड ओनर्स एंड ट्रेडर्स एक्वायर्ड हायर सोशल स्टेटस. जो धनवान लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, ट्रेडर्स थे, बड़े बड़े व्यापारी थे कि अपनी पोजीशन को हायर सोशल स्टेटस, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को और हाई करते गए. विथ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, और जैसे कृषि का फैलाव हुआ, विस्तार हुआ, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइबल हर्डर्स एंड इवन सम आउटकास्ट took to cultivation and were absorbed into the शूद्र कास्ट. जैसे ही एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ, कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर, जंगलों में रहने वाले ट्राइबल हर्डर जो थे, ये सारे आउटकास्ट सब मिलके कल्टीवेशन करने लगे और शूद्र कास्ट में एब्जॉर्ब हो गए. बिकॉज ये किसी कास्ट में नहीं आते थे, ना ही शूद्र में आते थे, ना ही क्षत्रिय में आते थे, ना ही वैश्य में आते थे. ये ट्राइबल जो थे, ट्राइब्स जो थी, फिर शूद्र कास्ट में आके मर्ज हो गए. सम पीपल टुक टू न्यू प्रोफेशन बिसाइड देयर ट्रेडिशनल वंस. इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी प्रोफेशंस को, जो अपनी ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं, जैसे फार्मर जो है उसकी ट्रेडिशन जॉब कह सकते हैं, ट्रेडिशनल वर्क जो कह सकते हैं फार्मिंग होगी. अगर ज्वेलर है तो उसकी ट्रेडिशनल वर्क ज्वेलरी मेकिंग होगी. तो अपने सारे ट्रेडिशनल वर्क को छोड़ के दूसरे वर्क में इमर्ज होने लगे. फॉर इंस्टेंस, though Brahmins were the highest caste, some Brahmins entered low caste professions like agriculture, trade and craft. यहाँ की माना जाता था कि ब्राह्मण जो है हाईएस्ट कास्ट होते हैं और ये अपने ब्राह्मण एंटर कर देते थे छोटे वर्क में. मीन्स अपने ब्राह्मण की जो भी वर्क थी, लाइक रिचुअल्स, वर्शिप एक्सेट्रा, पूजा करना, मंदिरों में भजन कीर्तन कराना, क्या करना, इन सबको छोड़ के लो कास्ट प्रोफेशन में, छोटी जातियों के काम में, जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, क्राफ्ट है, इसमें इमर्ज होने लगे थे. नेक्स्ट इज जातीज. द ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोफेशन गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सबकास्ट, ईच कास्ट और जाति. नए नए जैसे प्रोफेशन बढ़ते गए, नए नए जातियों का मर्ज होने लगा, तो नंबर ऑफ सब कास्ट एक साथ ऐड हो गए और उन्हें कहा गया जाति. अ जाति कंसिस्ट ऑफ पीपल हु वर इन द सेम प्रोफेशन. जाति उसे कहते हैं जो ज़्यादा कंसिस्टिंग हो पीपल्स का और एक ही काम में ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हो, उन्हें जाति एक तरह से कहते हैं. Prominent among the जातीज दैट इमर्ज्ड वर द कायस्थ, अ सब कास्ट ऑफ स्क्राइब. अब इनमें सबसे प्रोमिनेंट कौन था, मेन कौन था? स्क्राइब्स थे, कायस्थ. स्क्राइब आपको फिर रिपीट कर दे, पीपल हु पर एम्प्लॉय टू रिकॉर्ड कीपिंग, जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते थे, उन्हें कायस्थ कहा गया. और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो प्रोफेशन था, जो सब कास्ट बनी जातियों की, उसमें कायस्थ प्रोमिनेंट थे.
The Kayasth rose to prominence because record keeping had become an important profession. कायस्थ अपने काम में बहुत पक्के होते थे और उनको यही काम इसलिए किया जाता था बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग का उनका काम था, और रिकॉर्ड कीपिंग विच वॉज most important work in ancient times. The Jati had their own rules and regulations administered by the elders. जातियों की अपनी खुद की नियम कानून होती थी, खुद की व्यवस्था होती थी जो उनके पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही थी, उनके बड़े उस चीज़ को देखते थे. Besides, all the Jatis had to follow the civic rules of the local government bodies of the village and towns. और इसके अलावा भी सारे जातियों की अपनी खुद की जाति की एक अलग अलग जातियों की खुद का गवर्नमेंट बॉडीज़ होता था. अपने विलेज में, टाउन में वो खुद ही अपनी एक सरकार छोटी सी चलाते थे जिसमें न्याय के लिए अपील की जाती थी. इंटरेक्शन विथ फॉरेनर्स. अब जब उनका फॉरेनर्स यानी कि अंग्रेजों विदेशी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, मेल मिलाप हुआ, तब क्या हुआ? Many foreign traders settled in the prosperous cities which grew along India's long coastline and northwestern border. बहुत सारे विदेशी व्यापार भारत में आने लगे और अपने जो भी प्रोफेशंस थे, जो भी ट्रेडिंग वो करते थे, उसके साथ इंडिया के साथ मर्ज होने लगे अलग अलग हिस्सों में. और वे कोस्ट लाइन एरियाज़ में, कोस्ट लाइन नॉर्थर्न एंड साउदर्न पार्ट जो आप देखेंगे यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट मैप में जब देखेंगे तो साउथ पार्ट जो दिखेगा आपको दैट इज़ कोस्ट लाइन एरिया. तो उस बॉर्डर के पास आते थे, अपनी सी रूट के थ्रू आते थे और अपना ट्रेड करते थे. दे ब्रॉट अलॉन्ग देयर रिलीजियस बिलीव्स, सोशल कस्टम्स, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजीज एंड इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. वो अपने साथ कुछ अपनी धार्मिक बातें, कुछ सामाजिक संस्कार, कुछ क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब लेकर आते थे. फॉर इंस्टेंस, इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस टू चाइनीज़ सेरिकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म एंड लीचीज एंड द पर्सियन वाटर व्हील. एग्जाम्पल के लिए इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस टू चाइनीज़, भारत ने चाइनीज़ को बताया सेरिकल्चर, सिल्क रेजिंग का, सिल्क वॉर्म को पालने का बताया, एंड लीचीज़ एंड द पर्सियन, और लीची कैसे उगती है ये भी बताया, एंड पर्सियन वाटर व्हील, पर्सियन वाटर व्हील कैसे चलती है ये भी बताया. द तुर्क ब्रॉट प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, मेलन, ऑरेंजेस एंड लेमन्स, एंड द पोर्तुगीज ब्रॉट पोटैटोज, टोमेटो एंड चिलीज़. इसी तरीके से तुर्क के लोगों ने जब आया इंडिया में, तुर्क के लोग आए तो वो अपने साथ प्लम्स लाए, पीचेस, एप्रिकॉट, मेलन, ऑरेंजेस, लेमन लेकर आए. ये चीज़ भारत में अडॉप्ट की है, भारत में बताया कि किस तरीके से इनकी खेती होती है और ये क्या होता है. साथ ही साथ जब पोर्तुगीज़ के आए लोग, पुर्तगाल के लोग आए तो अपने साथ पोटैटो लाए, टोमेटो लाए और चिली लाए. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. Hinduism went through some changes in the medieval period. New deities came to be worshipped. हिंदुइज़्म जैसे ही नए नए जातियाँ बन गई, नए नए धर्म बन गए, तो पूजा पाठ का तरीका भी मेडिवल पीरियड में बदल गया. हिंदुइज़्म चेंज होने लगा, हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी. नए न्यू डेटीज़ मीन्स फीमेल गॉडेस, नई देवियाँ पूजी जाने लगी. द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ग्रुप इनटू हिंदू सोसाइटी ब्रॉट सम ट्राइबल आइडियाज़ ऑफ वर्शिप इनटू हिंदुइज़्म. जब नए नए धर्म के लोग, नए ट्राइबल कास्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर सब एक साथ मर्ज हो गए तो अलग अलग तरीके से पूजा होने लगा. एंड ट्राइबल आइडियाज़ ऑफ वर्शिप इनटू हिंदुइज़्म. जो हमारे ट्राइबल जो जनजातीय लोग थे उनकी पूजा पाठ करने की तरीके को हिंदुइज़्म में अडॉप्ट किया जाने लगा. ट्राइबल की पूजा पाठ करने का तरीका दैट मीन्स कि वो रेन की वर्शिप करते थे, वाटर की, ट्रीज़ की, इन सारी चीज़ों की वर्शिप करते थे, वही हिंदुइज़्म में अडॉप्ट किया जाने लगा. बिल्डिंग टेम्पल टू देयर गॉड्स एंड गॉडेस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अमंग हिंदू रूलर. हिंदू शासकों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था कि अपने देवी देवताओं के लिए उनकी बिल्डिंग बनाना. The deities worshipped in these temples often represented the qualities that an ideal ruler was expected to have.
जो देवी देवताओं की पूजा इन मंदिरों में होती थी वो अपनी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे कि मैं ये फला भगवान इस चीज़ के लिए फेमस है, और साथ साथ दैट एन आइडियल रूलर वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव, और एक अच्छे रूलर के लिए, एक अच्छे शासक के लिए भी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये भी उस मंदिर से ही पता चलता था। रूलर्स ऑल्सो पैट्रोनाइज लर्नेड ब्राह्मण एंड ग्रांटेड देम टैक्स फ्री लैंड, और शासकों ने क्या किया कि बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण्स को भी उन मंदिरों में रखना शुरू कर दिया, और उन्हें बहुत बड़े हिस्से में टैक्स फ्री लैंड, यानी कि ऐसी भूमि जिस पे कोई कर ना हो, कोई टैक्स ना लगता हो, देना शुरू कर दिया। दस मैनी ब्राह्मण बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल, इस तरीके से बहुत सारे ब्राह्मण धनवान होते गए और पावरफुल होते गए, शक्तिशाली भी होते गए। दे यूज देयर पावर टू मेक द कास्ट रूल्स एंड रिलीजियस नॉर्म्स वेरी रिजिड, और इस तरीके से कास्ट रूल और धार्मिक रूल जो है वो डे बाय डे बहुत टफ होते हैं। नेक्स्ट इज इस्लाम। इस्लाम, द रिलीजन ऑफ द मुस्लिम, अरोज इन अरेबिया इन 7th century AD। इस्लाम जो है द रिलीजन ऑफ मुस्लिमों का धर्म है, जो अरबिया से स्टार्ट हुआ था 7th century AD में। इस्लाम इज सेंटर्ड ऑन द बिलीफ इन वन गॉड अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ हिज लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद। इस्लाम जो है एक भगवान जिन्हें अल्लाह कहते हैं उन पे सेंटर्ड है, केंद्रित है, और इनके लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद साहब की टीचिंग को ये यानी कि उनके सिद्धांतों को मानता है। दीज टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन द होली बुक कॉल्ड द कुरान, और उनकी टीचिंग जो भी उनके सिद्धांत हैं, जो भी उनकी बातें हैं, वो पवित्र ग्रंथ मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ में है, जिसे कुरान कहा जाता है, जैसे हिंदू में भागवत गीता है। After Prophet Muhammad's death, a caliph or khalifa succeeded him as the religious and political head of the Muslim community. प्रॉफिट मोहम्मद यानी कि मोहम्मद साहब की डेथ के बाद खलीफा ने उनकी साम्राज्य को, उनकी बातों को आगे बढ़ाया, धार्मिक और राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाया, मुस्लिम कम्युनिटी को आगे ले गए। लेटर द कम्युनिटी स्प्लिट इनटू 2 मेजर सेक्शंस, सिया एंड सुन्नी, और बाद में ये जो मुस्लिम कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गई, सिया एंड सुन्नी। द सियाज रिगार्डेड मोहम्मद सन इन लॉ अली एज द प्रॉफिट्स ट्रू सक्सेसर। सिया जो लोग हैं वो मोहम्मद साहब के सन इन लॉ यानी कि जो सन इन लॉ दामाद जी हैं उनके अली, उनकी ट्रू सक्सेसर मानते हैं, मोहम्मद साहब के ट्रू सक्सेसर उनको मानते हैं। दे बिलीव दैट अ खलीफ इज़ अपॉइंटेड बाय डिवाइन विल, और उनका मानना ये है कि अगर कोई खलीफा अपॉइंट होता है यानी कि जो हेड अपॉइंट होता है वो भगवान की इच्छा से अपॉइंट होता है। द सुन्नीज बिलीव दैट अ खलीफा शुड बी चूजन बाय द होल कम्युनिटी, और सुन्नी लोग मानते हैं कि खलीफा जो है वो पूरी कम्युनिटी यानी कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मिल के उसे चूज़ करती है। Apart from the Quran, they follow the Sunnah, custom and law based on the deeds and words of Muhammad। और इस कुरान के अलावा एक सुन्ना होता है। सुन्ना मीन्स कस्टम और लॉज यानी कि अपने रूल रेगुलेशन पे बेस्ड, अपने काम पे बेस्ड होता है, जो कहा जाता है कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनकी सारी चीज़ें, उनकी सारी बातों को उसमें बताया गया है। इस्लाम वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय अरब ट्रेडर्स। इस्लाम भारत में अरब ट्रेडर्स के द्वारा, अरबी व्यापारियों के द्वारा आया। लेटर मुस्लिम कॉन्कर्स इस्टेब्लिश्ड किंगडम इन इंडिया, और बाद में मुस्लिम शासकों ने भारत में साम्राज्य अपना स्थापित किया। दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ एंड द उलेमा एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ रिसीव देयर पैट्रोनेज among the various school of Islamic law that had developed। The हनाफी स्कूल बिकेम पॉपुलर इन इंडिया। बाद में इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि इस्लामिक लॉ जिसे इस्लामिक लॉ और उलेमा जो एक्सपर्ट होते हैं इस्लामिक लॉ, उनके थ्रू ये इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया गया, और भारत में इस्लाम धर्म के बहुत सारे स्कूल भी खोले गए, जिनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हनफी है।
इट वॉज मेड पॉपुलर बाय तुर्किश रूलर, और इसे पॉपुलर किसने किया? तुर्की शासकों ने पॉपुलर किया। इन आवर लास्ट टॉपिक इज फेथ बेस्ड ऑन डिवोशन, भक्ति मूवमेंट। Towards the end of the ancient period, around the 7th century AD, several Hindu religious thinkers of South India had begun to challenge Brahman domination. जैसे ही एंशियंट पीरियड ख़त्म होने वाला था, लगभग 7th century AD, बहुत सारे हिंदू धार्मिक विचारकों ने साउथ इंडिया हैड बिगन टू चैलेंज ब्राह्मण डोमिनेशन, साउथ इंडिया के धार्मिक विचार वाले हिंदुओं ने ब्राह्मण का प्रभाव कैसे है इस पे क्वेश्चन करने लगे, चैलेंज करने लगे। दे स्ट्रेस्ड ऑन भक्ति, पर्सनल डिवोशन टू गॉड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मिडल मैन सच एज अ प्रीस्ट। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भक्ति जो है पर्सनल डिवोशन है, यानी कि हमारी खुद की अपनी इच्छा है भगवान को पूजा करने की, इसमें किसी भी मिडल मैन की जैसे पुजारी की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड द भक्ति मूवमेंट, और इसे ही भक्ति मूवमेंट कहा गया। इन द नॉर्थ इंडिया इट बिगेन ओनली अराउंड द 13th सेंचुरी, और नॉर्थ इंडिया में ये 13th सेंचुरी में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। द भक्ति मूवमेंट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और इस भक्ति मूवमेंट के थ्रू हर सेक्शंस के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के लोग अपनी अपनी सोसाइटी में इसका विरोध करने लगे। सूफीज़म। From around the 8th century, some Muslim began to be influenced by Hindu, Greek and Buddhist religious ideas. 8th century के आसपास जब मुस्लिम डोमिनेशन था, तो उसमें से कुछ मुस्लिम जो है वो हिंदू, ग्रीक और बौद्ध धर्म को उनकी धार्मिक विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनाना चाहते थे। दिस गेव राइज टू अ फेथ कॉल्ड सूफीज़म, और यहीं से शुरुआत हुई सूफीज़म की। सूफ़ी फ़िलासफ़ी इज़ बेसिकली इस्लामिक। सूफ़ी फ़िलासफ़ी जो साहित्य है वो इस्लामिक बेस्ड ही है। बिसाइड डिवोशन टू वन गॉड, इट प्रीचेस ब्रदरहुड अमंग मैन। ये एक भगवान की पूजा करने के अलावा ये भी सिखाता है कि आपस में भाईचारा कैसे रखते हैं। आफ्टर द तुर्किश इन्वेजन मैनी सूफी सेंट केम टू इंडिया एंड स्प्रेड देयर फेथ। और तुर्किश शासकों के आक्रमण करने के बाद, तुर्की शासकों के भारत में आने के बाद बहुत सारे सूफी संत भी भारत में आए और अपनी विश्वास को, अपनी टीचिंग्स को ये पूरे भारत में फैलाने लगे। दिस इज़ the end of your chapter 1 medieval period. We will meet in our next chapter. Thank you.